कार मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन भेजा है। उन्हें आज पूछताछ के लिए रांची में ईडी के क्षेत्रीय ऑफिस में बुलाया गया है। करोड़ों रुपए कैश की बरामदगी के मामले में ईडी ने जांच तेज करते हुए आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए बुलाया है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों ईडी ने रांची में कई जगहों पर छापेमारी की थी और करोड़ों रुपए की नकदी बरामद की थी। नकदी की बरामदगी के बाद ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और सहायक जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था। दोनों से ईडी की रिमांड में पूछताछ जारी है। तो आपको बता दें कि झारखंड में मंत्री आलमगीर आलम से ईडी आज पूछताछ करने वाली है। ईडी ने आलमगीर आलम को समन भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि ये पूछताछ आलमगीर आलम के ओएसडी के घर से, ओएसडी के सहायक के घर से 32 करोड़ रुपए की बरामदगी के मामले से जुड़ी है और इस समन के जरिए मंत्री आलमगीर आलम को ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया गया है, जहां ईडी आज उनसे इस कैश की बरामदगी को लेकर सवाल जवाब करेगी। इससे पहले ईडी मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी और ओएसडी के सहायक से रिमांड में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है और अब आज पूछताछ का दायरा झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंच चुका है। तो ओएसडी संजीव लाल और उनके सहायक जहांगीर आलम से पूछताछ जारी है। ईडी रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है और हमारे साथ कामरान जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कामरान, कब तक आलमगीर आलम ईडी दफ्तर पहुंचेंगे पूछताछ के लिए? बिल्कुल, कि हाल के दिनों में जो राजधानी रांची से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, उसके बाद जो है वो साफ तौर पर ईडी ने जांच अपनी तेज कर दी है और ईडी के दफ्तर के अंदर अभी भी ओएसडी संजीव लाल और सहायक जहांगीर आलम मौजूद हैं, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। कल कोर्ट के समक्ष पेश कर रिमांड अवधि बढ़वाई गई थी इन दोनों की और इसी बीच आलमगीर आलम, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्हें भी सम्मन जारी कर आज ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जब आलमगीर आलम यहाँ पर पहुँचेंगे, उनसे पूछताछ होगी और जानकारी ये भी मिल रही है कि आलमगीर आलम 11 बजे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पूछताछ का सवालों का सामना साफ तौर पर करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से हाल के दिनों में जो करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, उस पूरे मामले को लेकर ईडी ये चाहती है कि मामले की गहन जांच हो सके और पैसे किनके थे। हालांकि जब पूछताछ बीते दिनों 6 दिनों तक लगातार हुई थी संजीव लाल और उनके नौकर से, तो पूछताछ में कई अहम खुलासे होने का ईडी जो है वो दावा कर रही है। इसी बीच ग्रामीण विकास विभाग का जो दफ्तर है, जो प्रोजेक्ट भवन में, वहाँ भी ईडी की टीम गई थी। वहाँ से भी 2 लाख के आसपास बरामद किए गए थे और उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए आलमगीर आलम को सम्मन जारी किया गया है। अब 11 बजे का वक्त है। 11 बजे जब आलमगीर आलम यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनसे ईडी के अधिकारी किस तरीके से पूछताछ करती है और वो क्या कुछ बोलते हैं या फिर नहीं, तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल इंतज़ार है आलमगीर आलम का, जब पूछताछ के लिए उन्हें ईडी के दफ्तर पहुँचना है। 11 बजे का वक्त ईडी की तरफ से सम्मन जारी कर निर्धारित किया गया है। जी बिल्कुल। कितनी मुश्किलें कामरान बढ़ सकती है मंत्री आलमगीर आलम की, चूंकि वक्त चुनाव का है और उसके अलावा जो ये कैश बरामदगी हुई है वो उनके निजी सचिव के सहायक के यहां से बरामदगी हुई है। तो ऐसे में मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी ईडी के इस पूछताछ के बाद? बिल्कुल, देखिए, आलमगीर आलम की मुश्किलें उनके जवाब पर निर्भर करती है, क्योंकि जब करोड़ों रुपए बरामद हुए थे उसके बाद कहीं ना कहीं दबी ज़ुबान ये चर्चा तो ज़रूर थी कि अगर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के सहायक के पास से, ओएसडी के नौकर के पास से 30 करोड़ रुपए बरामद हुए, तो ये तो तय है कि उस नौकर का उतना पैसा नहीं हो सकता है। ओएसडी के पैसे हैं या नहीं हैं, ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है। तो सीधे तौर पर शक की सुई जो है वो आलमगीर आलम तक पहुंच रही थी और इसी वजह से जांच की आंच भी उन तक जा पहुंची है। अब आलमगीर आलम इस पूरे मामले पर किस तरीके से खुद को डिफेंड करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर बुलाया जाना,
सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि उनकी परेशानी जो है वो फ़िलहाल कम होती नज़र नहीं आ रही है। 11 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुँचेंगे। अब ईडी के अधिकारी जब उनसे पूछताछ करते हैं और ईडी की तरफ से आगे क्या चीज़ किया जाता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। जी बिल्कुल कामरान, जाहिर सी बात है कि ईडी को कुछ ना कुछ पूछताछ के दौरान जानकारी मिली होगी संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर आलम से, तभी मंत्री आलमगीर आलम को समन भेजा गया है और उस पूछताछ में ही ये सवाल उठे होंगे और इनका नाम का जिक्र भी हुआ होगा। बिल्कुल, देखिए, जब पैसे बरामद हुए थे तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर राजनीतिक महकमे में भी और पूरे राज्य में भी इस बात को लेकर चर्चा थी कि आखिर पैसे किनके हैं, क्योंकि एक मामूली से नौकर के पैसे इतने नहीं हो सकते हैं। हालांकि तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जांच भी चल रही है और जांच के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। लेकिन जब पूछताछ हुई थी ओएसडी से और उनके सहायक से, ईडी रिमांड में लेकर 6 दिन तक पूछताछ हुई थी। इसी पूछताछ के दौरान जांच आगे बढ़ती भी चली गई और कल जब उनकी रिमांड अवधि खत्म होती है तो उन्हें ईडी की कोर्ट में पेश किया जाता है और एक बार फिर ईडी प्रे करती है उनकी रिमांड एक्सटेंशन को लेकर। अब ईडी ने एक्सटेंशन क्यों मांगी है? जाहिर सी बात है, जितना सवाल या जितने जवाब ईडी को चाहिए थे उन दोनों से वो जवाब नहीं मिले हैं और उसी जांच के दायरे को आगे बढ़ाते हुए आलमगीर आलम तक जो है वो कहीं ना कहीं जांच की आंच पहुंची है। क्योंकि जब पूछताछ हुआ होगा, पूछताछ में ये बातें निकलकर सामने आई होगी, जो दबी ज़ुबान जिस चीज़ को लेकर चर्चा हो रही थी वो चर्चा खुलकर सामने हुई होगी कि आखिर आलमगीर आलम की इसमें संलिप्तता हो सकती है या नहीं हो सकती है, या फिर कोई जवाब नहीं मिले होंगे ईडी के अधिकारियों को, इसलिए फिर ईडी ये चाहती है कि मनी ट्रेल तक पहुंचा जा सके कि आखिर वो पैसे किसके हैं। तमाम जो चीज़ें हैं वो सीधे तौर पर अब डिपेंड करती हैं ईडी की आगे की कार्रवाई पर, क्योंकि सम्मन जारी कर आलमगीर आलम को बुलाया जा चुका है। 11 बजे के आसपास उनके यहाँ पर पहुंचने की भी संभावना है। जो जानकारी मिली है कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे और जब पाकुड़ में उनसे बात हुई थी तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि वो अपना जवाब जो है वो सही प्लेटफॉर्म पर देंगे, यानी उन्होंने अपने जवाब तैयार कर लिए हैं। सीधे तौर पर पहला सवाल तो यही होना चाहिए उनसे कि आखिर जब आपके ओएसडी के नौकर के पास से 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा बरामद हुए थे तो ये पैसे किसके हैं? तो तमाम सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं अनुमानित जो सवाल है वो सीधे तौर पर सबको पता है और आलमगीर आलम भी कहीं ना कहीं इसको लेकर तैयारी कर रहे होंगे। अब देखना है कि इस पूरे मामले पर आलमगीर आलम की तरफ से जवाब क्या रहता है और अगर जो शक ईडी को है, क्या वो शक में पूरी तरीके से पाक निकलते हैं आलमगीर आलम, तमाम चीज़ें जो है वो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगी। अब जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं उनसे बात करने की भी कोशिश की जाएगी और जब पूछताछ के बाद वो बाहर निकलेंगे तब भी उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ईडी ने उनसे क्या सवाल पूछे और उन्होंने क्या जवाब दिया, और जो ये बातें चल रही हैं कि जो 30 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं उनके भी पैसे हो सकते हैं, तो इस मामले पर वो क्या कुछ जवाब देते हैं इसके लिए थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल ईडी दफ्तर के बाहर जो गहमा गहमी है वो साफ तौर पर बढ़ी हुई दिख रही है और किसी भी वक्त, क्योंकि जो वक्त तय हुआ है 11 बजे के आसपास का, 11 बजे के आसपास आलमगीर आलम जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उनसे पूछताछ का जो सिलसिला है वो एक बार फिर शुरू होता नजर आएगा। जी बिल्कुल कामरान, 11 बजे का इंतजार करेंगे।